क्वेश्चन और दिया हुआ है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, इसको हमें बतानी है। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, कैसे हल होती है जरा देखिए तो इसको। अच्छा ये बताइए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है। अब इस 100 में 7 से कीजिए विभाजित, क्योंकि कह रहा है कि 7 से वो संख्या बतानी है, 3 अंकों की वो सारी संख्या बतानी है जो 7 से विभाजित होती है। सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं 3 अंक की होती है 100। 100 में 7 से विभाजित कीजिए, 100 में 7 से भाग कीजिए, देखिए वैल्यू कितनी है, 7 एकम 7, शेष बचा 3 0, 7 चौके 28, शेष कितना है बाबू 2। बताओ अब इस 2 में क्या जोड़ दें कि वैल्यू हमारी 7 आ जाए? 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी 7 आ जाए। यानी कि आप जो जोड़े हैं, जोड़ने से वैल्यू 7 आई है, इसको 100 में जोड़ दीजिए। जब 100 में जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 5। और ये जो बाबू ये जो 105 दिखाई दे रही है, ये सबसे छोटी वह संख्या होगी जो हमारी 7 से विभाजित होती है। यानी कि 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या अगर कोई है तो कौन है? 105 3 अंकों में। ठीक है, ऐसे ही देखिए हमारी ये तो सबसे छोटी संख्या निकल गई 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों में। अब सबसे बड़ी संख्या लेते हैं जो कि 7 से विभाजित होती है 3 अंकों में। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये बताओ 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। इस 999 में 7 से भाग कीजिए, 7 से भाग करने के वैल्यू हमारी क्या मिलेगी? देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, बचेगा शेष 2, ऊपर से उतारा 9, 7 चौके 28, शेष बचा बाबू हमारा 1, ऊपर से उतारा हमने 9, 7 दूना 14, शेष कितना है बाबू 5। यानी कि बाबू इस 5 को यदि 999 से हटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वो हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 999 में से 5 को घटाएंगे वैल्यू कितनी आएगी? 994। और ये बाबू 3 अंकों में 994 को सबसे बड़ी संख्या होगी जो हमारी 7 से विभाजित होती है। एक बार विभाजित भाग करके देख लीजिए विभाजित हो रही कि नहीं हो रही। 994 में 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7, शेष कितना 2, 7 चौके 28, शेष कितना 1, 7 दूना 14, 142 का कट जाएगी। यानी कि 7 से विभाजित हो जाएगा। देखो सबसे छोटी संख्या क्या है तो उसमें जोड़ लेते हैं, और सबसे बड़ी संख्या आती है उसमें घटा लेते हैं। 999 में से हमने क्या किया? 5 को घटाया, यहाँ पे 100 में हमने 5 को जोड़ा हुआ। ठीक है, आगे देखिए यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमें बाबू मिल गई 994। अब देखिए अब हमें समांतर श्रेणी बनानी है बाबू। तो समांतर श्रेणी देखिए कैसे बनना। सबसे छोटी संख्या हमारी 105 है जो कि 7 से विभाजित होती है 3 अंकों में, तो 105। अच्छा ये बताओ ये इसको समांतर श्रेणी में लिखना है, इसमें 7 जोड़ते जाएंगे तभी तो ये समांतर श्रेणी बनती जाएगी। 7 से विभाजित कर रहा है तो 7 से 7 जोड़ते जाएंगे तो हमारे 7 से विभाजित होने वाली एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। 105 में 7 जोड़े तो वैल्यू कितनी आएगी? 112। 112 में आप 7 जोड़ो तो वैल्यू कितनी आएगी? 119। ऐसे डाट डाट बढ़ती जाएगी, लास्ट में कितना आएगा? 994 आएगा। 994 आ गई। उसके बाद बतानी है आपको कितनी और संख्याएं होगी जो हमारी 7 से विभाजित होती है, लेकिन किसमें? 3 अंकों में। तो देखिए इसके लिए हम लोग सूत्र जानते हैं समांतर श्रेणी में होती है। यहाँ पर L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू यहाँ पर दिया कितना है? 994। अंतिम पद हमारी यही है और प्रथम पद हमारा कितना है? 105। n की वैल्यू हमें बतानी है और सर्वांतर कितनी है? 7। और 994 में 105 को घटा, देखो वैल्यू कितनी आएगी? जब 994 में आपको हमने 105 को घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा, बचेगा हमारी 9, और यहाँ बचेगा 8 में से 0 जाएगा 1, और यहाँ बचेगी 9 में से 1 जाएगा, बचेगा हमारा 8। 889 -1
भाग 899 बटा 7 हो जाएगी n-1। अब देखो 7 से इसको काटो, देखो कितने गुना में जाएगा, 7 एकम 7 1 7 गुना 14 4 7 सत्ते 49 147 n-1। और हम n की वैल्यू चाहिए और n का साथ ये होगा माइनस में, माइनस का परसेंट हमारी प्लस में जाती है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 147 प्लस 1 बराबर कितना जी 148। यानी कि बराबर में 3 अंकों में 148 ऐसी संख्या है जो कि हमारे किससे विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है। ठीक है, यही हमें बतानी थी। वो कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 148 संख्याएं होंगी जो कि 7 से हमारी विभाजित होती है। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, इसको हमें बतानी है। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, कैसे हल होती है जरा देखिए तो इसको। अच्छा ये बताइए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है। अब इस 100 में 7 से कीजिए विभाजित, क्योंकि कह रहा है कि 7 से वो संख्या बतानी है, 3 अंकों की वो सारी संख्या बतानी है जो 7 से विभाजित होती है। सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं 3 अंक की होती है 100। 100 में 7 से विभाजित कीजिए, 100 में 7 से भाग कीजिए, देखिए वैल्यू कितनी है 7 एकम 7 शेष बचा 3 0 7 चौके 28 शेष कितना है बाबू 2। बताओ अब इस 2 में क्या जोड़ दें कि वैल्यू हमारी 7 आ जाए। 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी 7 आ जाए। यानी कि बाबू जो जोड़े हैं, जोड़ने से वैल्यू 7 आई है, इसको 100 में जोड़ दीजिए। जब 100 में जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 5। और ये जो बाबू ये जो 105 दिखाई दे रही है, ये सबसे छोटी वह संख्या होगी जो हमारी 7 से विभाजित होती है। यानी कि 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या अगर कोई है तो कौन है 105 3 अंकों में। ठीक है, ऐसे ही देखिए हमारी ये तो सबसे छोटी संख्या निकल गई 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों में। अब सबसे बड़ी संख्या लेते हैं जो कि 7 से विभाजित होती है 3 अंकों में। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये बताओ 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999 होती है। इस 999 में 7 से भाग कीजिए, 7 से भाग करने की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा शेष 2 ऊपर से उतारा 9 7 चौके 28 शेष बचा बाबू हमारा 1 ऊपर से उतारा हमने 9 7 गुना 14 शेष कितना है बाबू 5। यानी कि बाबू इस 5 को यदि 999 से हटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वो हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 999 में से 5 को घटाएंगे वैल्यू कितनी आएगी 994। और ये बाबू 3 अंकों में 994 को सबसे बड़ी संख्या होगी जो हमारी 7 से विभाजित होती है। एक बार विभाजित भाग करके देख लीजिए विभाजित हो रही कि नहीं हो रही। 994 में 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7 शेष कितना 2 7 चौके 28 शेष कितना 1 7 गुना 14 182 में कट जाएगी। यानी कि 7 से विभाजित हो जाएगा। देखो सबसे छोटी संख्या क्या है तो उसमें जोड़ लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या आती है उसमें घटा लेते हैं। 999 में से हमने क्या किया 5 को घटाया, यहाँ पे 100 में हमने 5 को जोड़ा हुआ। ठीक है, आगे देखिए यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमें बाबू मिल गई 994। अब देखिए अब हमें समांतर श्रेणी बनानी है बाबू। तो समांतर श्रेणी देखिए कैसे बनना। सबसे छोटी संख्या हमारी 105 है जो कि 7 से विभाजित होती है 3 अंकों में, तो 105। अच्छा ये बताओ ये इसको समांतर श्रेणी में लिखना है, इसमें 7 जोड़ते जाएंगे तभी तो ये समांतर श्रेणी बनती जाएगी। 7 से विभाजित कर रहा है तो 7 से 7 जोड़ते जाएंगे तो हमारी 7 से विभाजित होने वाली एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। 105 में 7 जोड़े तो वैल्यू कितनी आएगी 112 में आपको 7 जोड़ो तो वैल्यू कितनी आएगी 119।
ऐसे डाट डाट बढ़ती जाएगी, लास्ट में कितना आएगा 994 आ गई। उसके बाद बतानी है आपको कितनी वो संख्याएं होगी जो हमारे 7 से विभाजित होती है, लेकिन किसमें 3 अंकों में। तो देखिए इसके लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, समांतर श्रेणी में लागू होती है। यहाँ पर L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू यहाँ पर दिया कितना है 994, अंतिम पद हमारी यही है और प्रथम पद हमारा कितना है 105। n की वैल्यू हमें बतानी है और समांतर कितनी है 7 और 994 में 105 को घटा, देखो वैल्यू कितनी आई। जब 994 में हमने 105 को घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा, बचेगा हमारी 9 और यहाँ बचेगा 8 में से 0 जाएगा 1 और यहाँ बचेगी 9 में से 1 जाएगा, बचेगा हमारा 889 माइनस 1। अब देखिए n माइनस 1 के साथ हमारा गुणा का पैसा किसमें जाती है भाग 899 बटा 7 हो जाएगी n माइनस 1। अब देखो 7 से इसको काटो, देखो कितने में बन जाएगा 7 एकम 7 1 7 दूना 14 4 7 सत्ते 49 147 n माइनस 1 और हम n की वैल्यू चाहिए और n का साथ ये 1 माइनस का माइनस का परसेंट हमारी प्लस में जाती है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 147 प्लस 1 बराबर कितना जी 148। यानी कि में 3 अंकों में 148 ऐसी संख्या है जो कि हमारे किससे विभाजित होती है 7 से विभाजित होती है। ठीक है, यही हमें बतानी थी वो कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 148 संख्या होंगी जो कि 7 से हमारी विभाजित होती है।